अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एकदम से हमें याद आया अब खाना हमारा मुंह में है, हमें याद आया कि रोजा है। अब जो मुंह में है सोचेगा ना चलो अब तो ये चबाई ले अंदर, नहीं, जिस हालत में जिस सूरत में हमें याद आया वहीं आपको जो है खाना बाहर निकाल देना फौरन मुंह से, तो रोजा आपका बच जाए। अब सवाल ये होता है कि ये जो हमारा गला होता है इसके नीचे अगर खाना चला जाए जब रोजा बातिल होता है। फर्ज करो हमारे कोई छोटा बच्चा है जिसको हमें खाना मुंह से चबा के देना है, या कोई ऐसा हमने जानवर पाल रखा है हमने कि जो हम खाना उसको चबा के देंगे तो वो खाएगा, वरना भूखा मर जाएगा। अब कोई शर्त रोजे की है जो खाना पीना है वो हलक के नीचे न जाए। अब इसकी मिसाल क्या है, जैसे हम हर रोज वजू करते हैं, वजू में कुल्ली करते हैं तो पानी तो हमने लिया मुंह में, क्या उसको अंदर ले गए? हमने कुल्ली करी बाहर कर दिया। ऐसे खाना चबा के हम बाहर कर सकते हैं उसको। वो छोटे बच्चों को खिला सकते हैं या किसी परिंदों को खिला सकते हैं, तो आपका रोजा बिल्कुल सही रहेगा। जिस तरीके से पानी कुल्ली करते हैं और वो अंदर नहीं जाता है, ऐसे खाना हम जो है मुंह तक ला सकते हैं, चबा सकते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, फिर कुल्ली करते हैं इसको, तो आपको रोजा सही होगी। जानबूझ के खाना पीना समझ आया मसला? कोई अगर हो मसला तो पूछ सकता है कोई भी। तो खाने पीने का हो गया। अब आता है सर को एक साथ पानी में डुबोना, जिसे कहते हैं नहाना। हम वैसे तो शावर लेके नहा रहे हैं, बाल्टी से नहा रहे हैं, ये नहा तो कितना भी नहा लीजिए। या मतलब गुस्ले करना है, गुस्ले जैसे कल जुमा है, गुस्ले जुमा करना है, तो गुस्ले करने की ये मौजू नहीं है, जब गुस्ले को आगे बताया जाएगा, लेकिन एक इशारा दे दूँ कि गुस्ल करने के दो तरीके, चाहे वो गुस्ल सुन्नत हो, चाहे वो गुस्ल वाजिब हो, चाहे वो गुस्ल जो है औरत से मुताल्लिक हो, चाहे वो मर्द से मुताल्लिक हो। एक है तरतीबी। तरतीब का मतलब पहला सर पे डालेंगे, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, ये तरतीब होगा। एक होता है इल्तमासी। आप रोजा रख के उसने इल्तमासी आप नहीं कर सकते रोजा रख। इल्तमासी का मतलब ये होता है कि आप पूरी बॉडी एक साथ पानी में डुबो देना, जैसे स्विमिंग पूल हुआ, कुआं हुआ, नहर, समंदर, दरिया, गंगा, जमुना, कोई जिसमें हमारी पूरी बॉडी डूब जाए। एक बार हमने फौरन स्विमिंग पूल किया, नियत की दूसरे इस्तेमाल करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह और डुबकी लगा दी, तो आपका रोजा खत्म हो गया। आपको एक साथ सारे डूबना, आप पूरी बॉडी डुबा सकते हैं, यहाँ तक बॉडी आप डुबो सकते हैं रोजे की हालत में, लेकिन सर नहीं डुबो सकते पूरा। इससे परहेज करना है। अगर आपने सर को एक साथ पानी में डुबो दिया तो आपका रोजा बातिल हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दे। एक है झूठ बोलना। झूठ बोलने का मतलब, आज ये उन साहब को देखा, जितना देखा था उन साहब को, तो वो बोले कि भाई मैंने नहीं देखा। ये झूठ आपका रोजा बातिल नहीं करेगा। कौन सा झूठ है जो रोजा बातिल करेगा? फर्ज करो कोई आयत है, मसलन जैसे हम नमाज के बाद पढ़ते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलैहि वसल्लम, पढ़ते नहीं आए? मैं कहता हूं नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये नबी का कलाम है या किसी और का कलाम है, जबकि वो अल्लाह का कलाम है। तो ये झूठ बोल रहा हूँ ना, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत दे रहा हूँ, या ईमान की तरफ झूठी निस्बत दे रहा हूँ, नबी की तरफ झूठी निस्बत दे रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया जबकि वो फरमाया नहीं है, इमाम ने फरमाया जबकि फरमाया नहीं है। अगर मैं उनके ऊपर झूठ बांध रहा हूँ रोजे की हालत में, तो आपका रोजा बातिल हो जाएगा।
और कोई मसला अगर दिमाग में आ रहा हो किसी के? तो एक गर्द गुबार उठता है, या मसलन बहुत गाढ़ा कोई ऐसा है कि धुआं निकल रहा है, उस धुएं से, उस गर्द गुबार से आपको परहेज करना है। वो अगर आपके हालत तक पहुंच गया तो वो आपका वजू बंद कर सकता है। तो ये धुएं से, गर्द गुबार से आप जो है इसका परहेज करें। जो हल्का फुल्का जो चलता है वो तो देखा जाए तो थोड़ी बहुत धूल उड़ती रहती है। एक गाढ़ा जो होता है, गाढ़ा धुआं, गर्द गुबार, वो आया तो आपके जो है वो चला जाएगा अन्य मिट्टी तो लगभग उड़ती रहती है थोड़ी बहुत। तो ये जो है आपको रोजे को बातिल कर देती है, तो गाढ़ा है। तो आज इतने ये छोड़ देते हैं रोजे में। तो हम एक छोटी सी बहस इसके अलावा है, कल इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2-3 दिन चलेगा, बहुत तफसील है इसमें। अब ये बताएंगे हम, ये जो है कि इसकी बहुत तफसील वाली रहेगा। हल्का फुल्का अगर हमारा सब्जी में तेल लगा है तो पानी खुद ब खुद को अंदर चले जाएगा तेल ऊपर। चल जाता है वो, और तेल में पूरा ही आपका साथ पूरा तेल में भीगा हुआ है, पूरा ज़बरदस्त तेल लगा था खास में, तो फिर वो इश्काल करता है। तो थोड़ा बहुत जो बालों की सेटिंग के लिए हल्का फुल्का लगा देते हैं तो किनारे हो सकता है। हमारे वजू करने के, मसा करने के 4 हिस्से सर हैं। ये जो है यहाँ से 4 हिस्से आगे उसके लिए हराम है। जो औरत मर्द के लिबास पहने, मर्द के निकल कर, वो भी उसके लिए हराम है। वो फैशन, उसका मर्द का फैशन करना औरत के लिए, और औरत का फैशन करना मर्द के लिए हराम है, बिल्कुल सरासर हराम। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ पहचानने में कि लड़की है लड़का है। सफर में ऐसा सभी लोग मिलते हैं, पता चल पाता है ये लड़का है लड़की है। ट्रेन में अक्सर इधर उधर देखते हैं, मैं पूछने लगा तो ये समझ जा रहा है कौन है, कि भाई बहुत देर से देख रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मर्द है या लेडीज। वैसा हम लोग बना लेते हैं। तो शबी जो अल्लाह ने बनाई है मर्द की, मर्द रांची, और सबसे बड़ी निशानी मर्द की क्या है? दाढ़ी, जैसा आपके नहीं है माशाल्लाह। तो दाढ़ी जो है मर्द की निशानी है। अब जो शेविंग कराता है, ये इस्लाम में बिल्कुल सरासर गलत है। शेविंग कराना गलत है, चाहे हल्के फुल्के रखें, लेकिन यह है कि हाँ इसकी दाढ़ी है, थोड़ी रहनी चाहिए। तो अगर शेविंग कराता है, अगले दिन फिर वो बाल उग जाते हैं वहाँ, अगले दिन बता देते बाल कि तू लेडीज नहीं है, मर्द है। फिर हमने चिकना कर दिया, फिर बाल आए, फिर वो बाल बता रहे हैं कि तू लेडीज नहीं है, मर्द। दाढ़ी रख, कहना जरूरी नहीं, दोनों में भारी है लफ्ज। अब वो वाजिब या सुन्नत नहीं कहेंगे। मसलन अब आपको कुरान पढ़ना है, तो हम कहेंगे जी मैं वज़ू करता हूँ कुरान पढ़ने के वास्ते, सुन्नत कुर्बत नहीं, गलत, सही। आप कुर्बत कहते हैं, आप उससे नमाज पढ़ लीजिए, आप उसी वजह से कुरान पढ़ लीजिए, आप उसी से कहीं भी चले जाइए। अगर शुरू से नियत मान लें तो नहीं, जैसे मुस्ताहिब है नाक शुरू होती है शेरे से, चाहे वो मुस्तहब काम के लिए वज़ू कर रहे हैं आप, या कहीं हमें जरी में जाना है, सही राह राग सऊदी में ज़ियारत कर गए, हमें जब वही हम सोच रहे हैं कि इमाम के पास जाना है तो वज़ू करके जाएँ, तो वो वज़ू जो है मुस्तहब है। तो वहाँ कुर्बत कह दीजिए खाली, ये नहीं कि मैं सदी की नमाज आ रहा हूँ। क्या होता है आपको वहाँ नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़नी पड़ती वाजिब नहीं है। आप 11 बजे गए, वहाँ कुर्बत कहने का मतलब कुर्बत कह दिए तो उसमें वाजिब हो सिर्फ कुर्बत कहिए, वज़ू करता हूँ कुर्बतन, सारी चीजें आप लगा सकते, बस ये जो है काफी है। अब किसी का वज़ू है, उसको दिल कर रहा वज़ू करने के लिए, वज़ू उसका टूटा नहीं है अभी तक, वज़ू करना चाह रहा है, तो हदीस में है अल वज़ू अलल वज़ू नूर, वज़ू के ऊपर वज़ू करना नूर है। जैसे कहते हैं हमारा नूर आला नूर,
तो ये काम अगर हो जाता हो तो सोने में सुहागा हो जाता। हाँ ऐसे में मिसाल देते हैं। तो वजू के ऊपर ये नहीं कि हम वजू नहीं कर सकते। एक गुस्ले जनावत एक ऐसा गुस्ल है कि उसके ऊपर वजू करना आपके ऊपर हराम। वो बैठी नहीं तो इसलिए मैंने उस बहस को नहीं छेड़ा, मुनासिब नहीं था। मैं आता हूँ तीसरी शर्त पे। अब माशाल्लाह से सब फारिग हैं। खारिज होना ये बहुत इम्पोर्टेंट बहस है हमारे रमजान में, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है इसको। ये चीज ऐसी है जो आप जानबूझकर भी कर सकते हैं, बगैर जानबूझ कर भी कर सकते हैं। ये शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास है। तो सही है, सच्चाई ला हया फिद दीन, दीन में कोई शर्म व हया नहीं। आप पूछ सकते हैं, मसला बताने में कोई शर्म नहीं है। तो ये जैसे मसलन फर्ज करो मैंने रोजे की नियत की और आदमी नियत के लिए मतलब शरीर में आँख खुले ना खुले और मुझे रोजा रखना है, तो मैं रात का खाना खा के अपने नियत करके सो गया रोजे। अब मेरी आँख खुली लगभग 4 बजे या 4:30 बजे। अभी अजान में लगभग आधा घंटा 15 मिनट है। मैंने देखा था ये साहब बाहर आए, कपड़े हमारे नाइट फॉर्म। अब क्या करें, नहाना। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, गुस्ले जनाबत, ये आपको लाना है। अब आपने ये कर लिया और इतना आसान शुरू हो गई ये करते ही। अब आप सोचेंगे यार हमें मसा करना है, अभी वजू करना है। तो मसा करने के लिए सर का सूखा होना जरूरी है। अभी अजान में नमाज पढ़ना है, नमाज निकल जाएगी। ये कुछ अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर वजू हराम है करना। ये हो गई सूरत किसकी, जो खुद ब खुद निकल गई। ये हलाल तरीके से निकली ना, या किसी की शादी हुई भी है, बस नहीं तो कर रहे उसके हो जाएगा, जब शुरू हो गई। अब क्या होता है, ये वाजिब हो जाता। इस सूरत में भी आपको क्या करना है, वजू नहीं करना। अब दूसरी सूरत आती है हमारे पास हराम की। ये बहुत सुनिए मसला, इसको हमने हराम तरीके से निकाला, गलत तरीके से, जिससे इंग्लिश में हैंड प्रैक्टिस मसलन और दूसरे तरीके में किस तरीके से भी आप ये चीज जो है बाहर निकाल देते हैं। हलाल तरीके से निकाला। हलाल तरीके दो हैं, शादीशुदा है मसलन, तो जब तमाम मामला हो गया, या मसलन रात में बिल्कुल अपने आप। हाँ तो ये क्या है, हराम तरीके से निकाला। इसमें क्या बताया था हमने, हलाल में जनाबत, इसमें भी करना है जनाबत, इसमें भी होना है जनाबत, चाहे वो हराम तरीके से बाहर निकले चाहे हलाल तरीके से निकले। फर्क क्या है, इसमें वजू हराम है। इसमें जो है आप क्या करेंगे, पहले वो बातिल नहीं किया, खत्म नहीं किया हमने उसको, और जाके नमाज पढ़ ली, तो आपका जो है नमाज बातिल है, आपकी नमाज नहीं होगी। ये फर्क बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए। समझ आया किसी के समझ? दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, आपके समझ आ नहीं जाएगी। नहीं, ये बारीक चीज है, ये बहुत जरूरी मसला है जो अक्सर नहीं जानते इस मसले को। क्योंकि उसने अब इसके ऊपर लोगों ने ये तो गौर कर लिया कि गुस्ले जनाबत के बाद वजू हराम हो गया, लेकिन ये नहीं देखा बारीकी क्या है इसमें? क्या है इसमें, हर हराम गुस्ले और हलाल। हर गुस्ले जनाबत के बाद स्पेशलिस्ट है सब, खड़ा करिए। हर गुस्ले जनाबत के बाद हर गुस्ले जनाबत क्या है, आपको नहाना है, गुस्ल करना है बड़ी निकलने के बाद, चाहे वो हराम तरीके से निकले चाहे वो हलाल तरीके से निकले। लेकिन फर्क ये है कि आप जो है हलाल तरीके से अगर गुस्ल कर रहे हैं तो आपके ऊपर वजू नहीं है, वजू अगर करेंगे तो हराम। इतना अहम मसला है। वही काम आप हराम तरीके से करते हैं, हम निकाल लेंगे। करना है।
कोई नाजुक बदन है, चलते चलते कोई देख गया, मालूम है वो हो गया मामला, फिर वो हराम हो गया तो